हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला वीडियो जो है लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 64 से जो है वो स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है वो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है, यानी कि फ्रिक्शन। उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो सुरक्षा के लिए जो है वो अर्थ किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल और कण। जब लाल, नीला और हरे प्रकाश का पुंज एक साथ किसी स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो सफ़ेद। जब लाल, नीला और हरा जो है वो कलर मिलेगा तो वह आपका सफ़ेद में बदल जाता है। पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एनेमोमीटर। त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या अर्थ है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला है कि दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, पृथ्वी की सतह वक्राकार है इसीलिए। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटता है और बाद में जो है वो आपका बढ़ जाता है। अगला है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन जो है वो बढ़ने लगता है इसीलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 65। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब की इकाई है। जब जल का वाष्प में परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो फैदोमीटर के द्वारा जो है वो मापी जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक है आपका डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक जो है वो भी है आपका डायोप्टर। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? तो अप्रभावित होता है, यानी कि दाब कम अगर होता है तो ध्वनि की चाल पर जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किस सामान्य यंत्र की सहायता से परासर्व तरंग उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार की सहायता से। क्रिचॉप्स का नियम से क्या आप समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो समांतर यानी कि पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान जो है वो शून्य होता है। सर्वप्रथम परासर्व तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सीटी के द्वारा उत्पन्न किया था। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन जो है दिखाई देते हैं? तो व्यतिकरण से। सूर्य के सबसे समीप स्थिति तारा को कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेल के द्वारा जो है वो उत्पन्न किया जाता है। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 66। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। पानी के बुलबुले हवा में किस लेंस की तरह कार्य करते हैं? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो अम्मीटर द्वारा। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। और इसरो भी आपका बेंगलोर में ही स्थित है। आर्द्र या जल वाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व जो है वो आपका अधिक होता है। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले
ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। यानी कि दर्पण से अगर दूर वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। यह जो है आपका अवतल दर्पण में होता है। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध है? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है अलग अलग होती है। आइसोटॉप में समस्थानिक जिसको कहते हैं। ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप जो है वो कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा होता है? तो जियो स्टेशनरी जो एक तरह से सैटेलाइट होता है उसका 24 घंटा आपका घूर्णन काल होता है। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमी होगी। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1/16 गुना हो जाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है। कांच यानी कि ग्लास को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ जो है वो गर्म करके कांच को जो है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 67 है। पुच्छल तारा जिसको कॉमेट्स कहते हैं कितने वर्षों में दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर होता है? तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। 100 वाट व 200 वाट के दो बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा अधिक प्रकाश देगा? तो 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। कौन सी तरंग ठोस, द्रव्य और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग किया जा सकता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो ऊर्जा। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.972 × 10⁻24 kg होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। अर्धचालक पदार्थ को वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो बढ़ जाती है। वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या जो है वो कहा जाता है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उसके ताप एवं द्रव्यमान पर। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 68। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? किलोवाट घंटा में, जिसको यूनिट भी कहा जाता है। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण। लेजर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो लेजर का आपका फुल फॉर्म होता है। समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील इकाई जो है प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? कुत्ता और चमगादड़। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो गैस में सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य है? तो पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर जो है वो लाइका नामक कुत्ता यानी कि कुतिया थी। बिना उपग्रह वाले 2 ग्रहों का नाम जो है वो बुध व शुक्र है। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है। किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब
जाएगा जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाएगा, तब वो जो है चला जाता है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 69। हाइड्रोलिक प्रेस द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के। यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाता है तो आंधी व तूफान का संकेत है। बैरोमीटर की रीडिंग क्रमिक गिरावट करता है तो वर्षा का कारण है, और बैरोमीटर की रीडिंग क्रमिक चढ़ता है तो साफ मौसम का कारण है, यानी कि साफ मौसम होता है। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया जो है केशिकत्व के कारण होता है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली प्रमेय पर जो है वो गेंद आपका स्पिन करता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस पाठ्यक्रम पर जो है वो एक तरह से समान होते हैं? तो -40 डिग्री पर। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310। जल का न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। न्यूनतम आयतन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और अधिकतम घनत्व कहेगा तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोनों में जो है कंफ्यूज आप ना हो। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो विद्युत मोटर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर जो है वो परिवर्तन करता है। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा सही किया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा। और दूरदृष्टि दोष को जो है वो उत्तल लेंस के द्वारा सही किया जाता है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है वो 6 प्रैक्टिस सेट किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एडिटोरिया का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। साइंस का, रेलवे का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं साइंस और जीके का, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।